दोस्तों स्वागत है आपका गौरव सेंट्स में। अब दोस्तों मार्केट में बहुत से तरीके के फ्रेश परफ्यूम्स अवेलेबल हैं। ओशेनिक फ्रेश परफ्यूम्स, स्पाइसी फ्रेश परफ्यूम्स एंड बार्बर शॉप टाइप फ्रेश परफ्यूम्स भी प्रेजेंट हैं। एंड पर्सनली गाइस, बहुत सारे फ्रेश परफ्यूम्स की वैरायटी को ट्राई करने के बाद, इंस्पिरेशंस एंड क्लोन परफ्यूम्स को ट्राई करने के बाद, दो ऐसे जो फ्रेश परफ्यूम डीएनएज हैं जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं, मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। पहला फ्रेश डीएनए है ब्लू द चैनल का एंड सेकंड वर्साचे डिलन ब्लू। ये मेरे ऑल टाइम फ्रेश परफ्यूम्स हैं एंड सबसे ज्यादा इन दो फ्रेश परफ्यूम्स के डीएनए को मैं लगाना एंजॉय करता हूं। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ब्लू द चैनल, जिस तरह की दोस्तों क्वालिटी है ब्लू द चैनल की, ट्रांजिशंस हैं एंड इवन फ्रेश परफ्यूम होने के बावजूद जिस तरह की लास्टिंग मिलती है ब्लू द चैनल में, दैट इज एक्सेप्शनल। बट एक दोस्तों जो ब्लू द चैनल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है उसका प्राइस टैग। ऑलमोस्ट 11 से 12 हज़ार में उसका 100 ml मिलता है। क्वालिटी इज वेरी फाइन बट प्राइस टैग के कारण जो उसका मास मार्केट एक्सेस है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट होता है। दोस्तों उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आज एक ऐसा बजट ऑल्टरनेटिव मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो ब्लू द चैनल के बहुत ही नजदीक स्मेल करता है, बहुत ही सिमिलर स्मेल करता है, बट एट अ फ्रैक्शन ऑफ प्राइस। एट जस्ट 399 रुपीज एक ब्लू द चैनल के बहुत ही क्लोज स्मेल करने वाला डीएनए जिसे मैं कुछ दिनों से टेस्ट कर रहा हूं, उसका आपके सामने रिव्यू करूंगा। सो वंस अगेन स्वागत है आपको गौरव सेंट्स में। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास है कुछ परफ्यूम्स जो कि इंकपॉट परफ्यूमरी की तरफ से आते हैं। वी विल टॉक अबाउट द इंस्पिरेशन ऑफ ब्लू द चैनल, बट उसके पहले दोस्तों कुछ और परफ्यूम्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस ब्रांड की तरफ से आते हैं, जिनमें अगेन कुछ दिनों से टेस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इमेजिन फ्रॉम देयर हाउस। एंड गाइज, जस्ट बाय रीडिंग इट्स नेम आप में से मेजॉरिटी लोग एक परफेक्ट गेस लगा चुके होंगे कि किस परफ्यूम का एक इंस्पिरेशन है। यस, देयर इमेजिन इज एन इंस्पिरेशन ऑफ लुई विटॉन इमेजिनेशन, जिसका रिसेंट पास्ट ईयर में जिस परफ्यूम को सबसे ज्यादा क्लोन किया गया है। अब दोस्तों बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न क्लोन्स हैं जो काफी अच्छा क्लोन करते हैं इमेजिनेशन के डीएनए को, एंड इवन इंडियन परफ्यूम हाउसेस भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं इमेजिनेशन के डीएनए को क्लोन करने में। उन्हीं परफ्यूम्स के, उन्हीं इंडियन परफ्यूम्स के, उन्हीं मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स के जो इमेजिनेशन के डीएनए को क्लोन करते हैं, उनसे बहुत ज्यादा सिमिलर स्मेल करता है, बट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस इन दिस परफ्यूम। जैसे दोस्तों आप इसे स्प्रे करेंगे, इसमें आपको ब्लास्ट ऑफ सिट्रसिनेस एंड सोपीनेस स्मेल करने को मिलेगा। इट इज हैवी ऑन द सिट्रस एंड द सोपी नोट। जैसे दोस्तों परफ्यूम सेटल होगा आपके कपड़ों पर, आपको हल्के से जिंजर की नुआंसेस स्मेल करने को मिलेंगे, टी लीव्स की खुशबू स्मेल करने को मिलेगी विद वुडी नुआंसेस। बट दोस्तों जितना मैं इसको एक्सपीरियंस कर पाया हूं, जो इसमें निरोली का नोट के कारण जो सोपीनेस है वो ज्यादा मेरे को प्रोमिनेंट स्मेल करने को मिली, एंड जो जिंजर की स्पाइसीनेस है वो काफी ज्यादा कंट्रोल मेरे को स्मेल करने को मिली इनकी इमेजिनेशन के वर्जन में। एंड गाइस, अगर ऑलरेडी आपके पास इमेजिनेशन का कोई क्लोन या फिर इंस्पिरेशन है एंड अगर आप उसे सेटिस्फाइड हैं, इन दैट केस आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। बट फॉर द रेस्ट ऑफ द ऑडियंस जो एक फ्रेश क्लीन सोपी परफ्यूम को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जिसमें काफी ज्यादा ब्राइटनेस उनको स्मेल करने को मिले, वो ऑडियंस इस परफ्यूम को ट्राई कर सकते हैं। स्पेसिफिकली गाइस फॉर द वर्क प्लेस इन्वायरमेंट एंड ऑफिस के उस इन्वायरमेंट में जहां पर एक इनऑफेंसिव परफ्यूम की रिक्वायरमेंट होती है, इन दैट सिनेरियो इमेजिनेशन का डीएनए या ये परफ्यूम विल वर्क द बेस्ट। अगर दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताना चाहूं, विद ऑलमोस्ट 8 to 9 स्प्रेस ये ऑलमोस्ट 5 घंटे तक मेरे क्लोथ्स पर टिकता है विद ऑलमोस्ट 50 मिनट्स ऑफ प्रोजेक्शन। दिस वाज माय रिव्यू ऑन देयर वर्जन ऑफ इमेजिनेशन क्लोन विच इज देयर इमेजिन। अब दोस्तों इनके अगले क्रिएशन के बारे में बात करते हैं जो कि है ऊदी वुडी। अब गाइस, अगेन बाय रीडिंग इट्स नेम आप एक परफेक्ट गेस लगा सकते हैं कि ये किस परफ्यूम का एक इंस्पिरेशन है। दोस्तों इससे पहले मैंने प्रीवियसली 2 ऊद वुड के इंस्पिरेशंस को ट्राई किया है। पहला था मेसन अलहमरा का एक ऊद वुड का इंस्पिरेशन, सेकंड एक परफ्यूम ऑयल मैंने ट्राई किया था फ्रॉम अल हरमीन हैदराबाद। वो दोनों परफ्यूम्स ऑलमोस्ट सिमिलर स्मेल करते थे, एंड इसे स्प्रे करने के बाद वो ही सेंट मेमोरी मेरे को अगेन ट्राई की ऊद वुड के उस डीएनए की। दोस्तों ऊद वुड का एक इंस्पिरेशन है, 2 वर्ड्स हैं, ऊद एंड वुड। इसमें इस डीएनए में दोस्तों जितने मैंने इंस्पिरेशंस भी ट्राई किए हैं, आपको ऊद की कोई भी खुशबू नहीं स्मेल करने को मिलेगी। यानी कि दोस्तों ऊद जो ओरिजिनल स्मेलिंग ऊद है वो थोड़ा स्कैंकी बैनियाडी स्मेल करने को मिलती है, हल्का सा जो बदबूदार डीएनए आपको इनिशियली स्मेल करने को मिलता है, इसमें ऊद की कोई भी खुशबू आपको स्मेल करने को नहीं मिलेगी। हाँ, इसमें हल्की सी वनीला की मिठास है, बट जो सेकंड वर्ड है ऊद वुड, इसमें बहुत ज्यादा वुडी नुआंसेस आपको स्मेल करने को मिलेंगे। फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड ये वुडीनेस में इसमें डोमिनेशन आपको स्मेल करने को मिलेगा। एंड दोस्तों जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे, इसके स्टार्ट में आपको कार्डेमम का एक फ्रेश स्पाइसी नोट स्मेल करने को मिलेगा। ऑल्दो दिस इज अ फ्रेश परफ्यूम, इसमें वुडी नुआंसेस बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड है, बट इसके एक फ्रेश कार्डेमम बेस मेरे को ओपनिंग स्मेल करने को मिलती है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली जो एम्बरी एंड वनीला के नोट के साथ ब्लेंड होता है। जिस तरह का दोस्तों वनीला का नोट है इस परफ्यूम में, वो बेकरी टाइप या वनीला एसेंस की तरह ओवरली स्वीट नहीं स्मेल करता, अ वेरी बैलेंस्ड वनीला नोट जो काफी मॉडरेशन मेरे को इसमें स्मेल करने को मिलता है। सो दिस परफ्यूम विल ओपन विद अ नोट ऑफ कार्डेमम, हल्की सी स्पाइसी नुआंस मिलेगी। जब
जब ये परफ्यूम सेटल डाउन होगा, वनीला की खुशबू मिलेगी जो कि काफी बैलेंस्ड है, एम्बरी डेप्थ एंड बहुत ज्यादा वुडीनेस आपको स्मेल करने को मिलेगी। ड्राई वुड स्टिक्स, वुड शेविंग्स की या फिर एक फ्रेश अनपॉलिश फर्नीचर की खुशबू होती है, ऐसी वुडी नुआंसेस विद अ टच ऑफ स्वीटनेस आपको इसमें स्मेल करने को मिलेंगे। ऑल्दो अ रिफाइंड एंड अ स्मूथ परफ्यूम ये लगता है। अगर दोस्तों बताना चाहूँ कि आप इसे समर में वेयर कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल विंटर में फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे टिल द एंड आप इसे वेयर कर सकते हैं, बट इवन इसमें स्वीटनेस मॉडरेशन में यूज्ड है। बट फिर भी दोस्तों पीक समर डेज में आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इसको वेयर करने के लिए। वेयर सिट्रसी फ्रेश स्पार्कलिंग परफ्यूम्स इन पीक समर डेज, समर मॉर्निंग में। इसे आप समर इवनिंग में वेयर कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर पार्टीज और मैरिजेस। उस टाइम में डीएनए काफी अच्छी तरह लास्ट करेगा। ऑलमोस्ट दोस्तों विद 8 to 9 स्प्रेस 6.5 घंटे मेरे को इसकी लास्टिंग मिलती है विद ऑलमोस्ट मॉडरेट प्रोजेक्शन। अब दोस्तों समर इवनिंग में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, विंटर में आप इसे यूज कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिकली स्पेशल ओकेजन्स। सो गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट परफ्यूम फ्रॉम देयर हाउस which is called as La Nuit. So guys, before talking about this perfume, let me share my personal experience with you guys. Almost दोस्तों 4.5 साल पहले, almost during that COVID time, I used to consume a lot of fragrance related content. Specifically guys, जो English YouTubers, English में रिव्यू किया करते थे foreign YouTubers, उन परफ्यूम रिव्यूज को मैं बहुत ज़्यादा देखा करता था। दोस्तों वो टॉप 5, टॉप 10 लिस्टिंग्स को पोस्ट किया करते थे, सेक्सी परफ्यूम्स, सिडक्टिव परफ्यूम्स या फिर टॉप 10 डेट नाइट परफ्यूम्स, ऐसे टाइटल्स पे वो वीडियो को पोस्ट किया करते थे। उन कैटेगरी में दोस्तों एक स्पेसिफिक परफ्यूम जो टॉप 3 में रहता था, ये बहुत बार लिस्टिंग को एस भी करता था, नंबर 1 पे भी रहता था, वो था YSL का La Nuit D'Homme। एंड ये परफ्यूम उसी का एक इंस्पिरेशन है। मैंने कभी भी La Nuit ओरिजिनल को नहीं स्मेल किया या आज तक उसके किसी भी इंस्पिरेशन को नहीं यूज किया, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग इट्स इंस्पिरेशन। इमेजिन वॉज गुड फ्रॉम देयर हाउस, उद वुड इज ऑल्सो गुड, बट आप उसे इवनिंग में एंजॉय कर सकते हैं। बट टॉकिंग अबाउट देयर La Nuit, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेंट प्रोफाइल। सो जैसे दोस्तों हम इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे, इसके स्टार्ट में आपको एक रियल स्मेलिंग कार्डेमम का नोट स्मेल करने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप कार्डेमम पॉड की खुशबू को इमेजिन कर पाएं, बेसिकली इलायची, उसकी जो आउटर ग्रीन कवरिंग है उसकी खुशबू अलॉन्ग विद द ब्लैक सीड्स के जो कार्डेमम के अंदर रहते हैं, उसकी स्पाइसी एरोमेटिक फील को इमेजिन कर पाएं, ऐसे परफ्यूम ओपन करता है ब्लेंडेड विद अ स्पाइसी नोट ऑफ लेवेंडर एंड इलायची का जो कवरिंग एंड अंदर की सीड्स की खुशबू के साथ ये ओपन करेगा। स्पाइसी ओपनिंग है इस परफ्यूम की ओपनिंग को मैं 7.5 मार्क्स देना चाहूंगा आउट ऑफ 10। बट वेट फॉर ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट्स। जब ये परफ्यूम अपने ड्राई डाउन की तरफ मूव करेगा, दिस बिकम्स इवन मोर ब्यूटीफुल एंड इसके ड्राई डाउन को मैं ऑलमोस्ट 9 मार्क्स देना चाहूंगा आउट ऑफ 10। यूजुअली दोस्तों मैं कैसे रेट करता हूँ परफ्यूम्स को, मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं एंड डिजाइनर परफ्यूम के डीकैंस जो मैं कैरी करता हूँ, जो मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं, मैं उन्हें 9.5 मार्क्स देता हूँ मैक्सिमम आउट ऑफ 10। बट इसके ड्राई डाउन को मैं बहुत इजीली 9 रेट कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल ड्राई डाउन दैट दिस परफ्यूम कैरीज। सो दोस्तों इवन ड्राई डाउन में जब ये परफ्यूम मूव करेगा, कार्डेमम अभी प्रोमिनेंट है, हल्की सी लेवेंडर की स्पाइसीनेस बैकग्राउंड में रन करेगी, बट इसके ड्राई डाउन में आपको पाउडरी नुआंसेस स्मेल करने को मिलेंगे विद अ टच ऑफ क्रीमीनेस, जिस कारण जो इस परफ्यूम का ओवरऑल और आपको स्मेल करने को मिलेगा, उसमें हल्का एक सेंसुअल वाइब आपको स्मेल करने को मिलेगा। सो दोस्तों इंडिया में कॉम्प्लीमेंट कल्चर तो नहीं है, दिस परफ्यूम विल नॉट गारंटी यू कॉम्प्लीमेंट्स, बट समबडी हु अंडरस्टैंड परफ्यूम्स। अगर आपके साथ वो ऑडियंस है जो परफ्यूम्स को जानते हैं, अगर आप उनके साथ इंटरेक्शन में है, व्हेन यू विल वेयर दिस परफ्यूम दे विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड बाय द फ्रेग्रेंस दैट यू विल रेडिएट। अ ब्यूटीफुल स्पाइसी एरोमेटिक परफ्यूम, हल्के से पाउडरी एंड क्रीमी नुआंस हवा में बहुत अच्छे स्मेल करते हैं व्हेन दिस परफ्यूम विल मूव टुवर्ड्स इट्स ड्राई डाउन। अब इस परफ्यूम की दोस्तों प्रोजेक्शन स्क्रीम नहीं करती, सॉफ्ट टू मॉडरेट प्रोजेक्शन है, ऑलमोस्ट इंटीमेट प्रोजेक्शन है, बट ऑलमोस्ट 5.5 से 6 घंटे आपको ये परफ्यूम अपने क्लोज पे स्मेल करने को मिलेगा। एंड ये परफ्यूम दोस्तों मैं रिकमेंड कर सकता हूँ फॉर स्पेशल ओकेजन या फिर स्पेसिफिकली फॉर डेट नाइट्स। सो गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट परफ्यूम जिसके लिए मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा, दैट इज टू फाइंड एन इंस्पिरेशन ऑफ ब्लू द शनेल। अब दोस्तों ब्लू द शनेल एक ऐसा फ्रेश परफ्यूम है जिसे मैंने सबसे ज्यादा सिफोरा एंड लाइफस्टाइल पे यूज किया है, टेस्ट किया है। बेसिकली इट इज अ चार्मिंग फ्रेश सेंट प्रोफाइल जो फ्रेश सिट्रसी नोट पे ओपन करता है एंड एक ब्यूटीफुल सैंडलवुड के एक प्यार से नोट पे उसका ड्राई डाउन खत्म होता है। सो गाइस एवर सिंस मैंने ब्लू द शनेल को स्मेल किया था, आई वांटेड टू फाइंड इट्स बेस्ट इंस्पिरेशन, बेस्ट क्लोन। तब मैंने दोस्तों अरमाफ आइकॉनिक के डीकेंट को परचेज किया था। बेसिकली ब्लू द शनेल को मैंने स्मेल किया है, आई हैव यूज्ड अरमाफ आइकॉनिक। दिस स्मेल्स ऑलमोस्ट 95 to 97% similar to the original Bleu de Chanel. Yes, the quality difference is there.
जो ओरिजिनल ब्लू द स्नेल है उसका फुल बॉटल ऑलमोस्ट 11 से 12,000 का मिलता है एंड अरमाफ आइकॉनिक का फुल बॉटल ऑलमोस्ट 5,000 का मिलता है। ये उसके आधे दाम में आता है। द क्वालिटी डिफरेंस इज देयर, ऑलमोस्ट 90%, ऑलमोस्ट 88 to 90% क्वालिटी सेम है, बट द क्लोजनेस इज वेरी सिमिलर टू द ओरिजिनल ब्लू द स्नेल। सो गाइज, इन दिस वीडियो मैं कंपेयर करूंगा द बेस्ट क्लोन ऑफ ब्लू द स्नेल विद द चीपेस्ट क्लोन आउट देयर। अब दोस्तों इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, उसके बारे में बात करूंगा। बट फर्स्ट लेट मी ब्रेक डाउन द सेंट स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू द स्नेल फॉर यू। सो जैसे दोस्तों हम ब्लू द स्नेल को एक्सपीरियंस करेंगे या फिर अरमाफ आइकॉनिक को स्प्रे करेंगे, इसके स्टार्ट में आपको लेमन पील का एक जेस्टी सिट्रसी एस्पेक्ट स्मेल करने को मिलेगा, जो कि इस परफ्यूम के नेचर को काफी वाइब्रेंट बनाता है, अलॉन्ग विद द टच ऑफ मिंट। सो मिंट का वो रिफ्रेशिंग नेचर एंड लेमन पील का वो जेस्टीनेस, इसके कारण अरमाफ आइकॉनिक एंड ब्लू द स्नेल की जो ओपनिंग है, डिफ्यूजन एंड प्रोजेक्शन इनिशियल, वो आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। एंड अलॉन्ग विद दैट गाइस, इसमें आपको स्पाइसीनेस देखने को मिलेगी नटमेग एंड जिंजर के कॉम्बिनेशन के कारण। एंड गाइज, जिन भी फ्रेश परफ्यूम्स में जिंजर का अच्छा यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल टाइटन का मेरा ऑल टाइम फेवरेट परफ्यूम है सिलेस्ट, जिसमें फ्रेशनेस एंड स्वीटनेस के साथ एक बहुत ही प्यारा जिंजर का नोट है। सेम गोज विद अरमाफ आइकॉनिक, अ ब्यूटीफुल जिंजर नोट जो इस परफ्यूम को एक अपलिफ्टिंग टच प्रोवाइड करता है। जब दोस्तों ये परफ्यूम अपने ड्राइडाउन की तरफ मूव करेगा, एक बहुत ही प्लेजेंट, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सैंडलवुड का नोट आपको स्मेल करने को मिलेगा, जो इस परफ्यूम को एक सूदिंग टच प्रोवाइड करता है विद दैट वुडीनेस फ्रॉम पैचुली। दिस इज हाउ दिस परफ्यूम स्मेल्स। अगर दोस्तों एक बहुत ही ब्रीफली आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूं अरमाफ आइकॉनिक या फिर ब्लू द स्नेल का फ्रेश परफ्यूम डीएनए कैसा स्मेल करता है, इमेजिन अ स्टिक ऑफ सैंडलवुड। सैंडलवुड की स्टिक पर आप अगर लेमन पील को रब करें एंड उसी के साथ दोस्तों एक छोटा सा टुकड़ा जिंजर का पड़ा हो, सो जिंजर की स्पाइसीनेस, वो लेमन पील का वो जेस्टी एस्पेक्ट एंड जो चंदन की लकड़ी की वो स्मूथनेस है, जो प्लेजेंट एस्पेक्ट है, दिस इज हाउ दिस परफ्यूम स्मेल्स लाइक। ऐसा दोस्तों ब्लू द स्नेल का डीएनए आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। एंड गाइस, नाउ लेट्स कंपेयर द बेस्ट क्लोन ऑफ ब्लू द स्नेल विद वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल क्लोन आउट देयर। पहली हेडिंग होगी दोस्तों सेंट प्रोफाइल, यानी कि द ब्लू परफ्यूम फ्रॉम इंकपॉट परफ्यूमरी कितना क्लोजली मैच करता है सेंट प्रोफाइल के मामले में अरमाफ आइकॉनिक के। सो क्लोजनेस के मामले में ऑलमोस्ट 85 to 87% ये इसके सिमिलर स्मेल करता है। अगर दोस्तों मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रखूं, somebody who is already into perfumes for a long time and वो लेयर्स एंड क्वालिटी को जानते हैं, वो डिफरेंस को समझ पाएंगे कब मैं आइकॉनिक को स्प्रे कर रहा हूँ एंड कब मैं ब्लू को स्प्रे कर रहा हूँ। बट स्टिल यू विल गेट अ वेरी वेरी फेयर एस्टिमेशन कि इसको स्प्रे करने के बाद वो ही ब्लू द स्नेल के डीएनए की आपको बहुत ही अच्छे से याद आएगी। सेकेंड हेडिंग वुड बी क्वालिटी। क्वालिटी के मामले में दिस फील्स मोर रिफाइंड, ऑलमोस्ट 80% तक क्वालिटी इसकी मैच करता है। एंड सबसे बड़ी दोस्तों यहाँ पर प्राइस का भी एक कंसर्न होता है। ये 5 ml डीकेंट का प्राइस है 450 रुपीज, ये 30 ml बॉटल का प्राइस है 399 रुपीज। इसकी फुल बॉटल अरमाफ आइकॉनिक की ऑलमोस्ट 5,000 की मिलती है, वेयर एज जो ब्लू परफ्यूम की फुल बॉटल है 100 ml आपको ऑलमोस्ट 999 रुपीज की मिलती है। सो 5x का प्राइस डिफरेंस है, बट स्टिल बाय स्प्रेइंग दिस परफ्यूम यू विल गेट अ वेरी फेयर एस्टिमेशन, अ वेरी फेयर एक्सपीरियंस ऑफ द ब्लू द स्नेल एंड अरमाफ आइकॉनिक डीएनए। यस, इसमें लेयर ज्यादा डिफाइंड है, सैंडलवुड जो हल्की सी पेपरी जिंजर के नुआंसेस है वो ज्यादा प्रोनाउंस्ड है, बट स्टिल फॉर द बजट टिल नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ब्लू द स्नेल ऑल्टरनेटिव जो कि मैंने अंडर 500 के बजट में एक्सपीरियंस किया है। And last heading would be performance. So Armaf Iconic is one of the longest lasting fresh perfume in my wardrobe. ऑलमोस्ट दोस्तों पीक समर डेज में 9 से 10 घंटे ये मेरे क्लोथ्स पे चिपक के रहता है विद 1.5 आवर्स ऑफ प्रोजेक्शन, वेयर एज द ब्लू परफ्यूम 5.5 घंटे तक मेरे को अपने कपड़ों पे महसूस होता है विद ऑलमोस्ट 50 मिनट्स ऑफ मॉडरेट प्रोजेक्शन। सो परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी के मामले में थोड़ा डिफरेंस जरूर है, बट स्टिल प्राइस के मामले में भी काफी डिफरेंस है। सो इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस द डीएनए ऑफ ब्लू द स्नेल इन अ फ्रैक्शन ऑफ बजट, देन दिस परफ्यूम कुड बी अ नाइस पिक फॉर यू। सो गाइस, दिस वाज माय रिव्यू ऑन द इंकपॉट परफ्यूमरी। एंड दोस्तों देयर आर 2 एरियाज जहां पर थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है। द बॉटल इज गुड, स्टिकर भी अच्छा है, बट दोस्तों कुछ परफ्यूम्स को जब मैं स्प्रे करता हूं, थोड़ा सा परफ्यूम का कंटेंट बाहर मेरे को लीक होता दिखता है, थोड़ा सा है, बट दिस कैन बी इम्प्रूव। आई थिंक क्रिम्पिंग कैन बी इम्प्रूव्ड एंड कुछ परफ्यूम्स के जो कैप है वो ज्यादा ही स्नगली फिट होते हैं, जिस कारण आई फील जो लोअर अटैचमेंट है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। सो दिस इज फर्स्ट एरिया दैट कैन बी इम्प्रूव्ड। एंड दोस्तों जो ऊदी वुडी का जो बॉक्स था वो बहुत ईजिली ओपन हो गया था, सो आई थिंक थोड़ी सी पैकेजिंग इंप्रूव हो सकती है एंड क्रिम्पिंग कैन ऑल्सो इम्प्रूव्ड। ऑल्दो मैं इन दोनों चीजों को फीडबैक ब्रांड ओनर के साथ शेयर कर चुका हूं एंड ही वाज पॉजिटिव अबाउट इट। ये दोनों चीजें व्हेन दिस विल बी इम्प्रूव्ड, जो कस्टमर एक्सपीरियंस है थोड़ा सा और बेटर आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस, दिस वाज माय वीडियो फॉर टुडे।
अगर दोस्तों आप चाहते हैं इसी ब्रांड से कुछ और परफ्यूम्स को मैं रिव्यू करूं या कोई और ब्रांड के स्पेसिफिक परफ्यूम्स को मैं रिव्यू करूं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल टेस्ट द परफ्यूम्स एंड उसके बाद उनका रिव्यू लाने की कोशिश करूंगा। सो दिस वाज माय कंटेंट फॉर टुडे। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट करेगा ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को अपलोड करने में ऑन रेगुलर इंटरवल्स। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।